कि कुदरत जो है वो मदद को आई और हमें यकीन था। ये सिर्फ क्रिकेटिंग, देखिए जब आप क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे होते हैं सिर्फ आपने क्रिकेटिंग गुफ्तगू नहीं करनी, उसको आपने मिक्स करना है, कमर्शियल वैल्यूज़ को देखना है और जो ट्रेंड जा रहे हैं उसके मुताबिक देख के देन यू मेक अ स्टेटमेंट। और शुक्र है अल्लाह का वो स्टेटमेंट जो है वो ठीक हो रही है, पाकिस्तान पहुंच रहा है और 10 पॉइंट्स वाली टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। देखिए आज फ़खर ज़मान ने आपने तारीफ़ की, मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान की ये इनिंग्स इस वर्ल्ड कप की बेस्ट इनिंग्स हो गई है। अंडर प्रेशर 400 रन चेज कर रहे हैं आप और जिस कमाल की आज आके उन्होंने बैटिंग, नो फेयर, उन्होंने अपनी एबिलिटी को बैक किया और उन्होंने ये सोचा हुआ था कि आज जो है आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड बैक, और उनकी लगती चली गई और इसी वजह से अब जो है दरवाज़ा जो है पाकिस्तान के लिए खुला है टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। और सुबह भी हम लोगों ने बात की थी कि लास्ट मैच जो इस वर्ल्ड कप का है उससे पहला मैच, सेकंड लास्ट मैच पाकिस्तान का है और पाकिस्तान को क्लियर कट पिक्चर होगी हमने क्या करना है उस मैच में, इंग्लैंड को किस तरह हराना है टू बी इन द सेमीफाइनल्स। लेकिन फ़खर ज़मान का भी आपने कहा कि पहले मैच के बाद ड्रॉप किया है, देखें ही वाज फेलिंग मिजरेबली, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। आई थिंक उस वक्त सही डिसीजन था, लेकिन हमने सपोर्ट स्टाफ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन आज आपको सपोर्ट स्टाफ को क्रेडिट देना होगा कि ये फ़खर ज़मान जो है वापस फॉर्म में आए, ना सिर्फ फॉर्म में आए, उनको इनकरेज किया कि जाके अपनी नेचुरल गेम खेलो, डोंट वरी अबाउट गेटिंग ड्रॉप, हम तुम्हें वापस लेके आ रहे हैं, वी हैव अ बिलीव। सो उनको आपको क्रेडिट देना होगा कि बैटिंग कोच ने इनके साथ ज़बरदस्त काम किया है और आज आके उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अमेजिंग इनिंग्स खेली है और पाकिस्तान के लिए पेव वे किया टू बी इन द सेमीफाइनल। समी 18 जून 2017 को यही फ़खर ज़मान थे, भारत के खिलाफ 142 रन की इनिंग्स खेली थी और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत गया था। पाकिस्तान के साथ होता क्या है, 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी इफ एंड बट्स थे, पाकिस्तानी टीम 92 के वर्ल्ड कप जीत गई। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की पाकिस्तान पहला मैच इंडिया से हारा, मौसम ख़राब, बहुत सारी चीज़ें, और फिर भी पाकिस्तान फाइनल जीत गया। यहाँ पर भी कुछ यही सूरत हाल हो रही है। समझते हैं कि 16 नवंबर को ईडन गार्डन्स कैलकाटा में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक और मैच होने जा रहा है सेमीफाइनल की सूरत। जी हाँ बिल्कुल, उम्मीदें आज बहुत ज़्यादा रोशन हो गई हैं। उम्मीद तो थी, लेकिन आज का मैच जीतने से काफ़ी ज़्यादा रोशन हो गई हैं और क्रेडिट देना पड़ेगा फ़खर ज़मान को। लेकिन आमिर भाई से मैं एक सवाल ज़रूर करूँगा कि देखें अगर जो पीछे मैच खेले कहीं इमाम और ये अब्दुल्ला शफीक ज़्यादा परफॉर्म कर जाते तो फ़खर कहाँ था कैरियर। बात यह है कि देखें कई बाद औकात रियलाइज़ करना पड़ता है कि कभी ना कभी किसी को रेस्ट दे के अगर लाएं तो वो फ्रेश माइंड से आता है और वो बेहतर परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ें डायरेक्ट वर्ल्ड कप में अगर वो परफॉर्म कर जाते तो मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान का कमबैक नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें कंसर्न होती हैं किस वक्त किस प्लेयर को कहीं ना कहीं आपने ऑफ कराना है, कहीं ना कहीं माइंड ऑफ कराना है, कब आपको लाना है, ये चीज़ें भी देखने के काबिल होती हैं। और लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली जैसे आ जाए और थ्रू आउट बॉलर पर अटैक रखा और आप देखें कि ज़बरदस्त मैच जीते हम। 11 छक्के 8 चौके इस इनिंग्स में, और जिस तरीके से वो छक्के मार रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन इसके पे तो बात करेंगे आमिर, लेकिन हमारे बॉलर्स ने हमें बड़ा डिसअपॉइंट। देखिए बाबर आजम को नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने भी आज अच्छी इनिंग्स बड़ी सेंसिबल इनिंग्स खेली और देखिए जब राइट टाइम था छक्के भी मारे और चौके भी मारे। और जो आज मजा आया है, फ़खर तो खेल ही रहे थे, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन चूंकि बारिश का चांस था तो उन्होंने डकवर्थ एंड लुइस मेथड के मुताबिक आके बैटिंग करते रहे। किसी मौके के ऊपर पाकिस्तान की टीम पीछे नहीं थी, इसीलिए जो केन विलियमसन है उनको जो है इवन ग्लेन फिलिप्स को लेके आना पड़ा कि यार मुझे तो खतरा आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे विकेट परचेज करने की जरूरत है, लेकिन कोई भी उनकी हिकमत अमली काम नहीं आई। बाबर आजम ने शीट एंकर का रोल प्ले किया, एक तरफ फ़खर मार रहे थे, बाबर आजम नहीं ट्राई करे, जो लूज बॉल मिल रही थी उस पर उन्होंने ट्राई, लेकिन सेंसिबल खेल रहे थे। देखिए एक बंदे की लग रही है, जब उसको ये टास्क है तो दूसरे ने जो है सेंसिबल खेलना और उस मौके का इंतजार करना है जहां पे देखो कि अगले के लिए मुश्किल है तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई हैव टू गो फॉर इट। बड़ी कंट्रोल्ड इनिंग्स खेली और दोनों की पार्टनरशिप जो है उसने पाकिस्तान के लिए पेव वे किया। बॉलिंग बहुत बड़ा कंसर्न है, हम शुरू दिन से ये कहते आ रहे हैं और अभी तक आपकी बॉलिंग जो है वो ठीक नहीं हुई। 90 रन दिए शाहीन आफरीदी ने, 85 रन दिए हारिस रऊफ ने, और फिर हसन अली ने भी 80 से ज्यादा रन दिए। अभी बात की है समी ने, बड़ी पर्टिनेंट बात की है
कि आपको रिकग्नाइज ये करना है, सिर्फ सिलेक्शन कमेटी का काम नहीं है कि प्लेयर को सिलेक्ट कर लेना, उन्होंने ये भी रिकग्नाइज करना है कि किस वक्त किस प्लेयर को आपने थोड़ी देर के लिए रेस्ट करवा देना। और आई थिंक आपके 2-3 बॉलिंग लाइनअप में कैंडिडेट्स हैं जिनको आपको रेस्ट कराना पड़ेगा। क्योंकि कौन ऑल्टरनेट क्या है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। ऑल्टरनेट आपके पास एहसान उल्ला है, आपके पास अच्छा दानी है। वर्ल्ड कप के बाद की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं। लेकिन वर्ल्ड कप में अभी आपको जो करने की चीज है, हम 2 दिन से ही कह रहे हैं कि भाई शादाब अगर फिट नहीं है तो आप रिप्लेसमेंट लें, रिप्लेसमेंट लेके उनको खिलाएं अबरार को। देखिए बात यह है कि जब आप शादाब की बात करें, यस ही कैन ब्रिंग यूटिलिटी विद द बैट, लेकिन बॉलिंग में उनका वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। सही कह रहे हैं। और जो स्पिन को स्पेशली अच्छा खेलते हैं उनके खिलाफ उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता। और आपको मैं टीमें गिना देता हूं। आज जाम्पा की बॉलिंग देखते फिर मैच जितवाया उन्होंने। आज आदिल रशीद ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग में 38 रन सोडी के अलावा, या श्रीलंकन जो सोडी तो पहला मैच खेला, लेकिन आज सोडी ने फ्लाइट बड़ी लंबी की है, जो मेरे लिए हैरान कुन चीज थी। तेज से नहीं की उसने। जो जिस तरह वो करते हैं, लंबे कद के बॉलर हैं, वो कभी इतना लंबा फ्लाइट नहीं करते। आज मे बी विकेट बाय करने के लिए बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन जो लेग स्पिनर्स का रोल है, जो रिस्ट स्पिनर का रोल, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आज ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई है, तो वो मेरा ख्याल है मरहून मिन्नत है जाम्पा। उन्होंने मिडल ओवर्स में आके कंसिस्टेंटली विकेटें लेके दिया और बड़े प्लेयर्स की विकेटें लेके दी हैं। आप इंडिया के रेस स्पिनर की बात कर लें, कुलदीप यादव, उन्होंने आउट किए हैं। अगर आप आदिल रशीद की बात करें, सो हमें कहीं ना कहीं फैसला करना पड़ेगा। अभी आपके पास कुछ चंद दिन हैं। अगला मैच आपका कब है? हमारा 11 नवंबर को। कितना गैप है? काफी गैप है ना, 7 दिन का फैसला गैप करें। हाँ। फैसला करें। आपके पास जमान खान भी बैठे हुए हैं। फैसला करें। अगर आपकी बॉलिंग आपको जो है लेट डाउन कर रही है, यू हैव द ऑप्शंस, यू हैव द ऑप्शंस। समी, बॉलिंग में क्या मसला क्या हुआ इनके साथ? जिस तरीके से आज इब्तिदा क्या बैटिंग की आज रचिन रविंद्रा ने और केन विलियमसन ने। विलियमसन तो लग ही नहीं रहा था कि तकरीबन 20 दिन के गैप के बाद आए। उससे पहले 6 हफ्ते का गैप था उनका, वो इंजर्ड हो गए थे वर्ल्ड कप से पहले। 6 हफ्ते के बाद वो आए टीम में, और फिर उसके बाद 2 हफ्ते से ज़्यादा से वो आउट रहे, जो बांग्लादेश के खिलाफ एक गेंद उनके रन लेते हुए अंगूठे पे लग गई थी। तो आज बॉलर्स को क्या हो गया समी? किस तरह की बॉलिंग कर रहे थे हमारे बॉलर? देखें, डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं की। अगर आप देखें, ऑफ स्टंप के बाहर भी बॉलिंग हुई है और लेग स्टंप के बाहर भी बॉल हुई है। ऊपर से देखें, जब हम इस कंडीशन में खेलते हैं जब बैटिंग बहुत ईजी है, तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेव होना होता है और अपनी जो आपकी वेरिएशन है उसको गेम में लाना होता है और बहुत जल्दी लाना होता है। अगर आप देखें, आज हमने स्लो बॉलिंग शुरू की है 25 से 26 ओवर के बाद आके, तो कहीं ना कहीं आपको वेरिएशन ब्रेव होना पड़ता है। जी हाँ, हालांकि अगर आप शुरू में देखें हल्का सा बॉल विकेट पे फंस रहा था, तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की कि नॉर्मल पेस से बॉल करें, और स्विंग जैसा था कि विकेट पे इतना नहीं था, तो ये कि बल्ले पे बॉल आया और हमने बॉलें दोनों तरफ की। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम अटैक करें, लेकिन इस तरह अटैक नहीं होता। फिर जैसे आमिर भाई ने कहा कि देखें, हमें कहीं ना कहीं मिडिल लवर में विकेट की जरूरत पड़ रही है, तो हम क्यों ना किसी को, जैसे इन्होंने कहा कि रिप्लेस करें, क्योंकि अगर आप देखें अगला मैच जीतना है तो कहीं ना कहीं रन रेट भी हमें बेहतर करना है, और हमसे यही बॉलिंग की तो मुश्किल हो जाएगा। फिर हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं और फाइनल में इंशाल्लाह, तो ये 2 मैच भी हमारी बॉलिंग का बहुत वाइटल किरदार होगा, जो कि अभी तक लग नहीं रहा कि सॉर्ट आउट हुआ है। हारिस रऊफ को क्या हो गया? तेज चेस करने के चक्कर में आज 85 रन दिया। आज शाहीन आफरीदी ने भी हसन अली को खिलाते हैं, आज 4 पेसर्स के साथ उतरे। हसन अली के इस दर्द की दवा। देखिए, मैं वही तो बात पहले दिन से करता आ रहा हूं कि हम लोग पेस और एड़े टेढ़े शॉटों वाले प्लेयरों को ना ग्लोरीफाई करते हैं। हमने कभी एम्फेसाइज नहीं किया डिसिप्लिन क्या चीज है इन बॉलिंग। हारिस ने पेस पे आज ज्यादा कंसंट्रेट किया, यही कर रहे हैं। और देखिए, एक आधे मैच में इन्होंने बॉलिंग की, आई थिंक वो मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जब इन्होंने विकेट टू विकेट बॉल किया, उसमें भी इन्हें आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल किया, चेन्नई में वहां पे ठीक रहा। लेकिन इनकी जो लाइनल लेंथ है वो इमैकुलेट नहीं है, जिसकी वजह से स्पीड ज्यादा है आमिर इनकी। देखिए, हमने आपको पहले दिन कहा था, जितनी अगर आपकी लाइन अच्छी नहीं है, स्विंग नहीं है, जितना तेज गेंद आता है उतनी तेज वापस जाता है। और ये समी ने बिल्कुल सही कहा कि स्लोअर वन हमने किए ही नहीं। और हालांकि आप देखें कि श्रीलंका के फास्ट बॉलर ने जिस तरह रोहित शर्मा का ऑफ स्टंप नॉकबैक किया है, पहले गेंद पे अंदर लाए, चौका लगा, दूसरा उन्होंने स्लोअर वन मधुशंका ने।
सो हमें रियलाइज करना है कि पिच क्या है, उसके बाद एक टाइम पे तो मुझे भी ऑनेस्टली गुस्सा चढ़ा हुआ था जब 400 रन हुए कि यार इस पिच के ऊपर क्यों बारी दे दी इनको, लेकिन मैं भूल गया कि यार बारिश का भी चांस है। तो वही डकवर्थ जो लुइस बारिश आज आड़े आई आपके? नहीं हमारे लिए देखिए आमिर, जब उस वक्त रुका था ना खेल 1 घंटे के लिए, तो उस वक्त जब 41 ओवर में 280 समथिंग करना थे, ठीक है, उस वक्त पोजीशन पाकिस्तान की थोड़ी डिफिकल्ट थी क्योंकि कुछ ओवर्स खेल चुके थे। लेकिन जब 1 घंटे के गैप के बाद वापस आए, जब रिवाइज हुआ टारगेट, तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए एडवांटेज हुआ। एडवांटेज देखिए, जिस तरह फखर जा रहा था, हाँ। जिस तरह दोनों जा रहे थे, और अभी बैटिंग भी आपके पास काफी ब्रेक आ गया था आमिर, नहीं, मैं ये कह रहा हूं उस वक्त भी आपको फील होना शुरू हो गया था कि हम क्लोज पहुंच सकते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब रिवाइज हुआ तो आपको फील होना शुरू हो गया कि यार ये हो सकते हैं, हाँ। ये हो सकते हैं। लेकिन आपको क्रेडिट देना होगा पाकिस्तानी बैटर्स को कि 400 रन के पहाड़ के बाद भी आके उन्होंने आके इस तरह की बैटिंग की, चाहे डकवर्थ एंड लुइस। देखें, ऑपोजिशन के पास भी ये सारा चार्ट था और पाकिस्तान के पास था। जो अच्छा खेला वो जीत गया और आपने अप्रिशिएट करना है। लेकिन मैं सोच पता क्या रहा हूं, जो ये नए सेहस थे जिन्होंने तलवारें बाबर आजम के ऊपर निकाली हुई थी, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंशाल्लाह पहुंच गया तो इनका क्या हाल होगा? तो फिर जो चेयरमैन के तर्जुमान है उनका क्या हाल होगा? नहीं, सबको देखें लगे हुए थे। और देखें आपने जो क्वेश्चन किया ना बॉलिंग का, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। जब बॉलर जो है वो प्लान के मुताबिक बॉल नहीं कर सकता, कप्तान क्या करेगा भाई? सही है, क्या करेगा कप्तान? आज फ्रस्ट्रेशन देखी थी बाबर आजम के चेहरे पर। आप मुझे बताएं ना कि मैं कह रहा हूं, मैंने आपको ऑफ साइड पे फील्ड दी हुई है, आप टांग पे बॉल करो और चौके खाए जाओ। एज ए कैप्टन मैं आपको यही कह सकता हूं ना कि यार ये प्लान है, इधर करो। अगर इधर करना है तो मैं इधर फील्ड कर देता हूं, मैं इधर फील्ड करूंगा वो इधर चौके खाने शुरू कर देगा, मैं क्या करूंगा? देखिए, आप एक बंदे को आपने शुरू से टारगेट किया हुआ था, ठीक है, और उसको कप्तान को आपने गिराने की कोशिश की। बड़े टूर्नामेंट में कोई ख्याल करना चाहिए, एजेंडे किसी और टाइम पर रख लें यार, किसी और टाइम के ऊपर रख लें। अब जो नए सेहज हैं उनको तो मैं ये कहूँगा, आई एम सॉरी, क्या कहेंगे समी, जिस तरह की आप बॉलिंग पे, आप वाकई में आपने सही कहा कि स्लोअर डिलीवरीज नहीं की, यॉर्कर्स नज़र नहीं आई। जिस तरीके से मार रहा था रचिन रविंद्रा, उसका अपना शहर, क्योंकि उसके बाप का ताल्लुक बेंगलोर से है और रचिन रविंद्रा के वालिद उसको लेकर आते थे जब वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए। इसकी वालदा जो है वो न्यूजीलैंड की नेशनल है, तो इसके वालिद इसको हर साल लेकर आते थे बेंगलोर क्लब क्रिकेट खिलाने के लिए कि यहाँ पर आकर ये खेले क्रिकेट। आज उसके नाना का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, दादा का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या उसने बैटिंग की? कमाल की बैटिंग नहीं की। आप समझते हैं 23 साल की उम्र में एक यंग स्टार जो है वो क्रिकेट के सीन पर इमर्ज हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें, तीसरी सेंचुरी है वर्ल्ड कप में और क्या खूबसूरत खेल रहे हैं। कहीं से नहीं लगता कि प्रेशर में या अपनी लिमिट से बाहर कोई शॉट मारने चाहते हैं। मतलब चारों तरफ शॉट है उनके और कोशिश करते हैं कि मेरिट पे खेलें। अगर ऑफ स्टंप का बॉल है तो ऑफ स्टंप पे आगे खेलें, आड़े तिरछे नहीं मारे। हाँ बिल्कुल, कोशिश करते हैं फ्रंट जहाँ का बॉल है वहाँ खेलें। और बहुत ज़बरदस्त टेम्परामेंट है और जिस तरह एटीट्यूड है इनका, क्या आके बैटिंग को पॉजिटिवली लेते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो तो अपने आप को डिलीवर करने का। तो ज़बरदस्त एक एडिशन है ये न्यूजीलैंड की फतह में। बहुत ज़बरदस्त इनका किरदार है 2-3 मैचों में। लेकिन अगर दूसरे एंड पर आपके साथ एक सीजन कैंपेनर हो लाइक केन विलियमसन और वो रचिन रविंद्रा को बताता भी जा रहा था, दोनों मिलकर जो प्लान कर रहे थे, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, बैट्समैन को कोऑर्डिनेट तो करना है, लेकिन जो मुझे रचिन के बारे में पसंद आ रही है चीज़, ही साइक्स आउट द बॉलर। वो 1 स्टेप अहेड रहता है। अब जिस तरह बॉल किया इफ्तिखार ने और मिड विकेट मारी, अगले गेंद के लिए वो कट के ऊपर तैयार थे कि ये अब ऑफ स्टंप के बाहर करेगा, एंड ही वाज रेडी फॉर इट। सो वो साइक आउट करता है बॉलर को कि अब ये क्या करेगा। और बैट्समैन जब ये करना शुरू करता है तो उसके लिए बैटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। एट टाइम्स आप सही तरह जो है साइक आउट नहीं करते, गलती हो जाती है, लेकिन आपने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रखनी होती है। और आपको याद है जब हम सुबह मैच देख रहे थे, इसने जो शॉटें 2 मारी हैं शाहीन अफरीदी को, सबके मुंह से निकला क्या बात है। वाकई में नो डाउट ही इज अ वेरी अट्रैक्टिव बैट्समैन और रिस्टी बहुत है। लेकिन एक और चीज समी के आप ये बताएं कि कहाँ गलती कहाँ की केन विलियमसन ने, जिसकी वजह से डकवर्थ लुइस फार्मूले के अताब में आई न्यूजीलैंड की टीम?
कहाँ गलती की? डेफिनेटली एक तो देखें बॉलिंग आपने कहा कि 2 फास्ट बॉलर से खेला, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं एक बॉलर इनका मिसिंग है, मे बी इंजरी की वजह से उनका एक बॉलर फर्गूसन भी फुल्ली मतलब वो इंजर्ड थे, मैट हेनरी जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, काइल जेमिसन को वो ला सकते थे किसकी जगह, इश सोडी की जगह, लेकिन उन्होंने देखा कि शायद पिच पे टर्न हो, और ग्लेन फिलिप्स तो पार्ट टाइम बॉलर है ना, डैरल मिचेल भी पार्ट टाइम बॉलर हैं। आप समझते हैं कि ये सही कॉम्बिनेशन था कीवी टीम का? अब मेरे ख्याल में अगर ये बॉलर खिलाते हैं तो शायद डिफरेंट पोजीशन होती है, लेकिन हम बात करते हैं एक्स फैक्टर की। देखें फ़खर की बैटिंग का एक्स फैक्टर ही यही है कि बीच में जब वो खेलते हैं इतना अग्रेसिव खेलते हैं कि बॉलर को मतलब एक ओवर में 20-20 ले रहे हैं, 18 ले रहे हैं, बॉलर को सेटल होने का टाइम ही नहीं देते। अगर आप देखें मिडिल ऑफ द ओवर 11 से 18 ओवर के बीच में उन्होंने 5 बॉलर यूज़ किए कि शायद वो गलती करे या नया बॉलर आया तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करे, लेकिन फ़खर जमान ने थ्रू आउट जहाँ उनके जोन में बॉल मिली है तो वो उन्होंने स्टैंड के बाहर ही मारा। तो टोटली वो अग्रेसिव बैटिंग थी और पॉजिटिव बैटिंग थी, जिसकी वजह से अगली टीम डिफेंसिव। 126 रन में से 98 रन चौकों और छक्कों की मदद से, 11 छक्के 8 चौके। देखिए, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम फ़खर, कमाल बैटिंग की है। मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी गलती, एक तो सोडी की बात की कि फ्लाइट कर रहे थे, जो सबसे बड़ी गलती की है न्यूजीलैंड के बॉलर्स में से वो सेंटनर ने की। एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर जब आप ओवर द विकेट बॉल करते हो तो आपका एंगल इस तरह है और वो उसके जोन में है फ़खर जमान के, अगर राउंड द विकेट आके उसको बाहर निकालने की कोशिश करते रहते तो उसमें टॉप एज लगने का चांस था। ओवर द विकेट जब आप बॉलर बॉल करता है लेफ्ट आर्मर तो उसका जो एंगल है और जो उंगलियों की जो मिडिल और लेग घूमती है वो जाता इस तरफ है, अनलेस और अनटिल आप अपना आर्म लोअर करें और ऑफ स्टंप के बाहर फायर करें, लेकिन टर्न नहीं हो रहा था बॉल। लेकिन वो उसका स्ट्रॉन्ग जोन था फ़खर जमान, मैं वही कह रहा हूं ना, उसने सारे छक्के उधर ही मारे। जो की है सेंटनर है, क्योंकि देखिए अगर उनके हेनरी नहीं थे, उसके बाद फर्गूसन नहीं थे तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे कि अगर ऊपर से देखें सऊदी को मार पड़नी थी इस पिच के ऊपर, अगर स्विंग जहां पे नहीं होता सऊदी जो है वो आपको बॉल करते हैं। सेंटनर के ऊपर सारा मैच है ये न्यूजीलैंड के लिए और वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन हमारा सेगमेंट है क्या आप जानते हैं। देखते हैं आज क्या सवाल है, क्या आप जानते हैं। वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज्यादा रन्स किस बल्लेबाज ने बनाए थे? रोहित शर्मा, शकीबुल हसन, डेविड वार्नर और केन विलियमसन। आपने इस सवाल का जवाब ढूंढना है और जब प्रोग्राम के आखिरी चंक में हम आएंगे तो आपको इस सवाल का जवाब भी बताएंगे। लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मज़ीद बात करेंगे, पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन को भी देखेंगे, जज करेंगे क्या है, क्या ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया और सेमीफाइनल जो होगा नंबर 1 टीम और नंबर 4 टीम का। नंबर 4 टीम के लिए पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान मुकाबला है, तो नंबर 2 और 3 क्या साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होगा। आपको याद होगा 1999 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हुआ था, जहां हर्षल गिब्स ने कैच ड्रॉप कर दिया था और स्टीव वॉ ने कहा यू हैव ड्रॉप द वर्ल्ड कप। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दें एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब पाकिस्तानी कौम जो है वो क्रिकेट के बुखार में मुब्तला है, जहाँ पर भी जाओ वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं, फ़खर जमान की इनिंग्स की बातें हो रही हैं। लेकिन हुआ यही कि जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए गई, भारत ने अपनी हठधर्मी का मुजाहरा किया कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि हम यहाँ आकर नहीं खेलेंगे, एशिया कप नहीं खेले, श्रीलंका में कराया। लेकिन जब वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और आईसीसी को ये कहा कि हमारे शायकीन क्रिकेट को वीज़े दिए जाएँ, और ये तय हुआ था कि तकरीबन 250 शायकीन क्रिकेट को वीज़े इशू किए जाएंगे डिफरेंट ग्राउंड्स के हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हमने मैच में देखा कि आज भारतीय शायकीन क्रिकेट, अब वल्लाह आलम ये पाकिस्तानी तो नहीं थे, लेकिन हो सकता है इनमें कुछ मुसलमान भी हों जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो। आमिर, जिस तरह से आज चीयर अप कर रहे थे तमाशा, दिस इज द इंडिया वी नो, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं क्रिकेट इज द मोस्ट रिवेयर्ड गेम और अफिनिटी है इनकी प्लेयर्स के साथ, और ये अच्छी क्रिकेट को एंजॉय करने वाली नेशन है। और हैरानगी थी कि जो पहले बैड टेस्ट डेवलप हुआ था अब आहिस्ता आहिस्ता ईज ऑफ हो रहा है, और ठीक है इन्होंने पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया, लेकिन आई वुड लाइक टू सी कि
पाकिस्तानीज़ को वीज़े दिए जाएं और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लोग वहाँ पे जाके मैच देखें। बजाय नीली शर्ट पहने हुए नजर आए, हमें ग्रीन शर्ट में लोग नजर आए। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये इंडिया हम जानते हैं, क्योंकि हम क्रिकेट खेले हैं और ये लोग जो है अच्छी क्रिकेट को बहुत एंजॉय करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि अब आपको नज़र आ रहा है। हाँ, जर्नलिस्ट भी आमिर, जिस तरह से हमारा इंटरेक्शन होता है वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और एक दूसरे को, ये नहीं, ये तो सियासतदानों ने सारे मसाइल पैदा किए, वरना लोगों की सतह पर, सहाफ़ियों की सतह पर और बड़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा है। आप इंडियन कोई प्लेयर पाकिस्तान में आ जाए, रोड के ऊपर आ जाए, जितनी रिस्पेक्ट शो की जाती है, हम चले जाएं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आपने सही कहा कि ये बैड टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है, बट गुड टू सी कि अच्छी क्रिकेट को एंजॉय कर रहे थे। हम लोग पाकिस्तानी भी तो विराट कोहली को कितना अप्रिशिएट करते हैं समी, कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन, तो फराख दिली का हम मुजाहरा करते हैं और वो लोग भी, उनके कुछ लोग हैं कि जो बाबर आजम को तनकीद का हदफ बनाते हैं, लेकिन खुले दिल के साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स है ना, इसमें तो एक दूसरे की एप्रिसिएशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखो जिस तरह आज हम लोग मैच जीते हैं तो काफ़ी प्रेसेस भी आ रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर से, और इंडिया की तरफ से आज अगर स्टेडियम भी फुल था, इवन के आज इंडियन टी शर्ट में भी लोग काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन दे कम आउट और सपोर्ट पाकिस्तान टीम को। जैसे हमने बात की कि क्रिकेट लविंग एक कंट्री है और पाकिस्तान टीम के बहुत ज़्यादा फैंस हैं। वहाँ जिस तरीके से खेलती है वो फ्लेयर आज दिखा, तो लोगों का और दिलचस्पी, और अगले मैच में आप देखेंगे कि और ज़्यादा ये जो फैंस का आमिर हल्का है, अहमदाबाद में आपको नहीं मिलेंगे, मुंबई में आपको नहीं मिलेंगे, साउथ की तरफ आप आ जाएं, चेन्नई आ जाएं, आप इधर बेंगलोर आ जाएं, या आप उधर विशाखापट्टनम चले जाएं, या उधर जमशेदपुर चले जाएं, इवन ईडन गार्डन्स कोलकाता में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अब आप ज्यादा डिटेल में ना लेके जाएं। बताए ना, मैं तो बिल्कुल इसको देखिए ना, मैं मालूमात तो आपको होनी चाहिए ना, कि मालूमात पूरी है, डेमोग्राफी का पता है, लेकिन अब अप्रिशिएट कर दिया, बस आगे निकलें। अच्छा, अब समी, अब इसकी बात करते हैं हम, इसकी तो हमने बात कर ली। जिस तरीके से आज इस सोडी को इन्होंने खिलाया और बिल्कुल रस्टी था, कोई मैच नहीं खेला, पहला मैच खेला, ये गैम्बल था या आप समझते हैं कि सही डिसीजन था? गैम्बल भी था, फिर फोर्सफुल डिसीजन भी हो सकता है। अगर आप देखें फिटनेस सिनेरियो बहुत थे इनकी टीम में, आई डोंट नो कि कितने फिट प्लेयर थे, क्या थे। देखें बॉलिंग आ गए, इनके 2-3 फ्रंट लाइन बॉलर चले गए, फिर ऑलराउंडर थे जिमी नेशन, वो भी नहीं खेले। तो मेरे ख्याल में बाय फोर्स इनको ये सिलेक्शन करनी पड़ी है। हालांकि वो भी एक बेहतरीन बॉलर है, लेकिन जिस तरह की पूरी टूर्नामेंट में खेले इस तरह से नहीं हुआ। तीन मेन प्लेयर्स के ना होने से भी बड़ा फर्क पड़ा है, लोकी फर्गूसन, मैट हेनरी और जिमी नीशम। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा था कि ये 2 नए बॉलर्स जो थे, अगर ये अच्छे बॉल ना करते तो सेंटनर के ऊपर मैच था। सेंटनर अच्छी बॉलिंग करते तो कप्तान को उन्होंने कंट्रोल देना था। वो फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान उनसे अच्छी गेंद, हालांकि इस वर्ल्ड कप में वो टॉप बॉलर थे। और जो उन्होंने एंगल किया, शाज़ो नाजिर ही वो मेरा ख्याल है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को इस तरह बॉल करते हैं, और यही जोन है। मे बी वो क्रैम्प चाह रहे थे कि चूंकि जो फ़खर हैं वो हॉरिजॉन्टल बैट, फ्लैट बैट के साथ छक्के मारते हैं, उन्होंने कहा मैं क्रैम्प करूंगा, ये अगर वर्टिकल बैट से खेलें शायद गलती करते हैं, लेकिन वर्टिकल बैट से भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त शॉट मार के जो छक्के हासिल किए। सो आज बेसिकली आप इसको ये कह सकते हैं, कीवीज गॉट कॉट इन द व्हर्लविंड ऑफ फखर जमान। लेकिन अभी भी न्यूजीलैंड के लिए अभी भी कहते हैं कि खत्म नहीं हुआ वर्ल्ड कप। उनका आखिरी मैच श्रीलंका से है और पाकिस्तान का आखिरी मैच इंग्लैंड से। उधर अफगानिस्तान पर लोगों की नज़रें लगी हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस अफगानिस्तान को खेलने। जिस रिदम को अफगानी टीम ने गेन किया है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं? दोनों थोड़ा सा रिलैक्सड होंगे, साउथ अफ्रीका भी और ऑस्ट्रेलिया भी, क्योंकि वो दोनों टीमें ऑलमोस्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सुहेल और मोहम्मद समी से मजीद बात करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आमिर सुहेल से और मोहम्मद समी से, और जिस तरह आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी रही उस कारकर्दगी के हवाले से बात करें। अब थोड़ी सी पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालते हैं, पॉइंट्स टेबल की पोजीशन क्या है। कल अगरचे भारत का एक मैच भी है, लेकिन पॉइंट्स टेबल के ऊपर अगर आमिर देखें तो इंडिया जो है वो इस वक्त टॉप पर है और उसने 7 मैचेस में 14 पॉइंट्स हासिल किए हैं, और दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है और फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया के 10 पॉइंट है, तो आप समझते हैं ये 3 तो ऑलमोस्ट ये क्वालिफाई कर गए। ऑलमोस्ट
अब मुकाबला है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और श्रीलंका भी अब अगर जीता भी है अपना आखिरी मैच तो 6 पॉइंट्स, कोई फायदा नहीं है उसका। देखिए मुश्किल होगा उनका आगे जो है कुछ अच्छा करना, क्योंकि यूनिट बिल्कुल ही जो है वो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डेंट हो गया, और उसके बाद एक ही प्लेयर उनका स्कोर कर रहा था, आपने उसको कप्तानी का एडिशनल जो है वो बर्डन। अफगानिस्तान को कैसे देखते हैं? देखिए तीनों टीमें अगर आप देखें ना 8 पॉइंट्स के ऊपर, नेट रन रेट में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। देखिए पाकिस्तान का कल माइनस में था, आज एक मार्जिन से जीते, अब वो प्लस में आ गए। सो तीनों टीमों की रेस है। अब अगर आप रियलिस्टिकली अगर यहाँ से कोई, जिस तरह पाकिस्तान भी मौजे से पहुंचा है, कोई मौजा ही हो तो पाकिस्तान पीछे रहेगा, कोई बड़ा अगर अफगानिस्तान अपने फर्ज कीजिए दोनों मैचेस जीत, बड़े मुश्किल मैच है ना ऑस्ट्रेलिया और हाँ, इनको अगर टर्निंग विकेट मिलती है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो इनके 10 पॉइंट्स पे जाने का चांस है जीत के। कंप्लेसेंट नहीं हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया, दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर दिस होगी। लेकिन ये है कि अभी भी उनकी जो है आज भी जो है वो बड़ा मुश्किल से एक डिसेंट स्कोर पे पहुंचे हैं। कैमरन ग्रीन बहुत अच्छा खेले, लबोशेन अच्छा खेल गए, लबोशेन ने तो किया, लेकिन मेरे ख्याल में कैमरन ग्रीन की जो इनिंग्स थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो 47 उन्होंने किया। तो ये टीम जो है ये सिक्योर्ड है। अफगानिस्तान अगर देखें तो रियलिस्टिकली उसका मुश्किल चांस है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें, उन्होंने श्रीलंका से खेलना है। पाकिस्तान की बात करें, इंग्लैंड से खेलना। दोनों टीमें जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं आज, लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा वो जो अलार्मिंग चीज़ ये है कि इंग्लैंड की टीम थोड़ा सा बेहतर हुई है, थोड़ा सा उन्होंने आज अच्छा परफॉर्म किया है। आदिल रशीद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वोक्स ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। सो आई थिंक कि ये दो टीमें जो हैं आप कह सकते हैं इनका रियलिस्टिक चांस है, लेकिन हु नोज जिस तरह अफगानिस्तान क्रिकेट खेलता आ रहा है। इसी पे मैं आ रहा था समी, अफगानिस्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है और बड़े इत्मीनान के साथ जीत रहा है, तो आप नहीं समझते कि जो उसके 2 मैचेस हैं वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जहन में ये बात होगी कि वी हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल, थोड़ा सा कंप्लेसेंट अगर वो हो गए और अफगानिस्तान ने उनको हरा दिया 2 मैचेस, तो फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की कहानी तो खत्म हो जाएगी। जी अगर दोनों मैच अफगानिस्तान जीतती हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों बाहर हो जाएंगी। लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि टीमें कहीं भी वो फर्स्ट स्पॉट के लिए जो है ना हाई अप कर रही होंगी, क्योंकि उन्हें फिर 4th पोजीशन से खेलना होगा, तो सेकंड जो है वो 3rd पोजीशन से खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी भी चांसेस हैं जो साउथ अफ्रीका के कि वो नंबर 1 को टारगेट करें, तो कहीं ना कहीं मैच ईजी नहीं लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप ऐसा है कि आपने एक मैच भी लूज खेला ऑन डे और स्पेशली नॉकआउट स्टेज पे तो आप बाहर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये लोग चाहेंगे कि हम टॉप 1 में फिनिश करें ताकि आप 4th से खेलें। इंडिया तो चाहेगी ना टॉप 1 में, इंडिया तो डेफिनेटली बड़ा तगड़ा मैच होगा साउथ अफ्रीका और इंडिया का, और जो जीतेगा वो डेफिनेटली टॉप 1 में चला जाएगा। एग्जैक्टली है ना। और इस तरह से समझिए अगर हम देखें इंग्लैंड, आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट दे आर आउट ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 की, क्योंकि टॉप की 8 टीमें जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगी। बांग्लादेश और नेदरलैंड, ये बांग्लादेश और इंग्लैंड जा सकती है। नेदरलैंड का तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि 4 पॉइंट है नेदरलैंड के। फिर भी आमिर क्या कहेंगे? देखिए नेदरलैंड ने बहुत बड़ी टीम को हराया इस वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका को हराया है और 2 मैच जीते हुए हैं। सो वो तो बहुत ही खुश होंगे अपनी परफॉर्मेंसेस से। अभी भी उनके 2 मैचेस रहते हैं इस टूर्नामेंट में, तो वो कोशिश करेंगे एक आधी जीत जो है और किसी तरीके से अंडर द बेल्ट आए। सही। समी आखिरी जुमला आप बताइए, फिर ब्रेक पर जाऊंगा। आप समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान हरा सकती है दोनों मैचेस या नहीं? टफ, वेरी टफ है और वेरी टफ है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है कि हमारा मैच बाद में, तो हमारे पास थोड़ी सी क्लियर। अगर अफगानिस्तान के दोनों मैच जीत जाते हैं तो 12 पॉइंट्स नहीं हो जाएंगे फिर? जी अगर दोनों मैच जीता फिर तो देखें कहानी फिर से बैठे एक बार नहीं, मतलब इतनी मुश्किल से हमारी टीम में वो सही है, लेकिन मैं हर सिनारियो को आपको देखना पड़ेगा। ये थोड़ी कि आप समझे कि अफगानिस्तान दोनों मैच हार जाएगा तो हमारे, लेकिन आप हर सिनारियो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, नो डाउट अफगानिस्तान ने बहुत आला क्रिकेट खेल, मिलेंगी इनकी मर्जी अफगानिस्तान। तो फिर आपको अगले मैच में जो है जब ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे तो माइंडसेट का पता लग जाएगा कि अफगानिस्तान की बैकिंग कहीं ना कहीं पे है कि नहीं है। बिल्कुल, वैसे भी होम ग्राउंड है भारत का। जब अफगानिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला तो इंडिया में ही खेला और अफगानिस्तान को इंडिया ने बड़ा सपोर्ट किया। आपने देखा होगा
कि जब भी अफगानी प्लेयर्स जो हैं कभी मैन ऑफ द मैच होते हैं या कहीं होते हैं तो वो ज़रूर जिक्र करते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है और उसके बाद जब वापस आएंगे तो जो चंद मिनट्स होंगे उनमें मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और आज जो मैच हुआ उसके बारे में लोग अब तक बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से, और मर्दान के नज़दीक वाक़ गांव काटलांग से ताल्लुक़ रखने वाले फ़खर जमान, जिन्होंने जब अपना कैरियर शुरू किया तो वो कराची आ गए थे मर्दान से, और नेवी में एज अ सेलर वो काम कर रहे थे और फिर क्रिकेट की तरफ आ गए। किसने सोचा था कि एक सेलर नेवी का क्रिकेट की तरफ आएगा और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद करेगा भारतीय सरजमीन पर। फ़खर जमान की आमद जितनी भी तारीफ की जाए कम है। क्या वो एक स्टार की हैसियत से सबका फ़ख्र है, इस वक्त फ़ख्र है, और स्टार की हैसियत से मर्ज हुए दोबारा 400 रन के बाद आके इस तरह खेलना, दैट वाज इनक्रेडिबल। कोई भी बैट्समैन इस तरह से नहीं, इतना प्रेशर जी आपको एडमिट करना पड़ेगा। और मैंने इसलिए कहा है कि इस वर्ल्ड कप की दी इनिंग्स है ये, द इनिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप, सबसे बेहतर इनिंग्स है ये। समी, आप भी खेलें फ़खर जमान के साथ, खेले हैं ना आप? जी हाँ बिल्कुल। तो आप कैसे देखते हैं कि एक री इमरजेंस नहीं फ़खर जमान की, वरना बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया गया था, नेदरलैंड के खिलाफ मैच में फेल हो गया, फिर घुटने की तकलीफ का प्रॉब्लम हो गया, फिर उसके बाद 3-4 मैचों में बाहर रहा, फिर वापस आया। आप कैसे देखते हैं एक प्लेयर ऐसा कि जो कभी भी पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता था, आज उसने करके दिखाया? जी हाँ बिल्कुल। और देखें माइंडसेट का हम बात जिक्र करते हैं, माइंडसेट ये होता है, आज उन्होंने नेचुरल गेम खेला, ये नहीं हुआ कि रन की कोशिश की 10 कर लो 20 कर लो। पिछले मैच से अगर आप देखें टोटली अटैक किया बॉलर पे, और भेजा गया था कि तुमने अपना गेम खेला। देखा कह के तो पहले भी शायद भेजा गया, लेकिन अपनी एबिलिटी पे उनको बिलीव किया, ट्रस्ट किया प्रोसेस को, और आप देखें कितने कूल काम अंदाज से इतनी जबरदस्त बैटिंग किया। और सही कहा आमिर भाई ने कि इनिंग ऑफ द वर्ल्ड कप है ये। देखिए एक चीज़ जो फ़खर के बारे में अभी सारे क्वेश्चन ये कर रहे हैं, इसको बाहर क्यों बिठाया। देखिए ही वॉज मिजरेबली आउट ऑफ फॉर्म, इसमें कोई शक नहीं। और अगर आप इनकी इनिंग्स निकाल के देखें जहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहे थे, कभी ये आके मिडिल स्टंप पे खड़े हो रहे थे, कभी ये आके ऑफ स्टंप पे आके खड़े हो रहे थे। अचानक फिर क्या हो गया ये आज? इन्होंने किया बैक टू बेसिक। आज आप फास्ट बॉलर्स के खिलाफ इनके शॉट्स देखें, स्पिनर्स जो राइट आर्म लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म जो स्पिनर था, उनके खिलाफ ये मिडिल स्टंप पे आए हुए थे टू हिट द बॉल इन द एयर। बाकी अगर आप इनकी शॉट्स देखें फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, आपको स्टंप्स नज़र आ रहे हैं। और हमने इस चीज़ का जिक्र किया था, जितने भी सक्सेसफुल बैट्समैन हैं इस वर्ल्ड कप में, उनके आपको मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप नज़र आ रहे हैं। अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो आपको ये साफ नज़र आ रहा है कि एक तो स्टिल गेंद को हाथ से निकलते हुए देख रहे थे, और इसलिए मैंने अप्रिशिएट किया सपोर्ट स्टाफ को, उन्होंने इसको हेल्प किया, फाइनली उसको राइट इन्फॉर्मेशन दी है, और उसको मेरा ख्याल है इसकी पुरानी वीडियोस दिखाई गई हैं, और इनको मशवरा दिया गया कि आप अब ये कभी मिडिल स्टंप या ऑफ स्टंप पे ना खड़े हों, बैक टू द बेसिक्स एंड यू विल परफॉर्म। और आके उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग कर दी। बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले समी फ़खर जमान को नेट्स में बहुत प्रैक्टिस कराई, ग्रांट ब्रैडबर्न भी उनके साथ थे, बैटिंग कोच भी उनके साथ थे। वहाँ एक रिपोर्टर थे, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि नेट्स में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराई गई है और चांसेस यही हैं कि फ़खर जमान विल प्ले अगेंस्ट बांग्लादेश। और बांग्लादेश के खिलाफ खेला और किस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी कि पाकिस्तान वो मैच बासानी जीत गया। तो आप एज अ बॉलर समझते हैं कि अगर कोई बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है और अगर सपोर्ट स्टाफ उसकी खामियों को बताए और साथ उसके मिल के काम करे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ बिल्कुल इकबाल भाई, फ़र्क पड़ता है। और देखें इस प्लेटफॉर्म में हमने पहले भी इनको कहा है कि देखें शुरू में इन्होंने आज फास्ट बॉलर को बीटे मारी, लेकिन आप देखें कितने स्पिनर को जिन्होंने टोटल अटैक किया है ना, स्पिनर को सेटल होने का टाइम ही नहीं दिया। तो इसीलिए हम कह रहे थे देखें फास्ट बॉलर पर अगर ये सर्वाइव नहीं कर रहे तो हो सकता है आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दें, इनको इनकी फेवरेबल कंडीशन जहाँ स्पिनर को ये चार्ज करते हैं आप वहाँ आप कर दें, तो ये चीज़ें भी देखने वाली होती है। 1 डाउन 2 डाउन भी खिलाया ना, ओपन कहाँ कराइए? तो वनडे में क्यों नहीं हो सकता था जब ये आउट ऑफ फॉर्म हो रहे थे? तो अगर नहीं सर्वाइव कर रहे थे ऊपर से तो मिडिल ऑर्डर में ले आते जहां ये स्पिनर के खिलाफ अल्ट्रा अटैकिंग है, जो बिल्कुल स्पिनर को अटैक कर देते हैं। तो वहां बात ये सेमीफाइनल तक पहुंचना था, ये आपके चांस हो गए। अब बाकी तो बातें जो है अब ठीक है, तकरीबन इररिलेवेंट है ना। बात आपकी ठीक है, 1 डाउन या 2 डाउन उन्होंने बैटिंग की हुई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं जो हमने आपसे सवाल पूछा है कि
कुछ इस तरह से था कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज़्यादा रन्स किस बल्लेबाज ने बनाए थे? 5 सेंचुरियाँ उन्होंने बनाई थी। रोहित शर्मा 2019 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए थे और इस वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा की कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। अब देखते हैं कि कल वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। इसके साथ ही जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।